अभी मैं सज्जाद शाहीन साहब का एक इंटरव्यू जो कि उनका चल रहा था किसी सोशल साइट पे, लेकिन इस टक्कर के बारे में मैंने 1.5 साल पहले जो है चेयरपर्सन डॉक्टर शमशादा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान गाजी मलिक। आज फिर से काफ़ी लंबे अरसे के बाद आपसे बात करने का मौका मिला है, और वो मौका चूँकि आप सब जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में इलेक्शन का जो बिगुल है वो बज चुका है, और मैंने समझा कि आपसे जो है इस बारे में बात की जाए। हम ख़ास बात करेंगे इस वक्त जो बानिहाल कॉन्स्टिट्यूंसी है, जो पहले गूल अरनास हुआ करती थी, अब जो है वो खाली बानिहाल के नाम से, हालांकि वो गूल बानिहाल है लेकिन नाम उसका बानिहाल का है। तो इस कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में भी बात करेंगे, और आपसे तमाम जो ख़बरें हमारे पास आ रही हैं, जो इनपुट्स हमें मिल रहे हैं, तो उन पर बात करना चाहेंगे, वो आपसे शेयर करना चाहेंगे। तो सबसे पहले अगर बात करें तो चुनाव असेंबली जम्मू और कश्मीर के जो है वो 3 फेज़ में होंगे, जैसा कि आपने सुना होगा। तो सबसे पहले हम बात करें तो कांग्रेस की तरफ से कैंडिडेट अभी तक जो फ़िलहाल है वो यहाँ पर डन है, वक़ार रसूल वानी साहब, जो कि JKPCC के प्रेसिडेंट थे, लेकिन उन्हें उस पद से हटा दिया गया, और अब जो है वो उस पद पर नहीं रहे। तो वो यहाँ पर जो है कांग्रेस की तरफ से अभी तक जो इत्तलात हैं कि वो यहाँ पर फाइनल है, कांग्रेस की तरफ से दूसरा यहाँ नहीं होगा। उसके बाद हम बात करें तो PDP की तरफ से, PDP के जनरल सेक्रेटरी हाजी इम्तियाज़ अहमद शान साहब, वो यहाँ पर PDP की तरफ से होंगे और दूसरी बार वो मैदान में होंगे। और NC, जो 3 बड़ी जमातें हैं, NC की तरफ से बात करें तो NC की तरफ से यहाँ पर जो है 2 के बीच में जो है वो कांटे की टक्कर है। अब ये मुकाबला कौन जीतता है ये आने वाला समय बताएगा, लेकिन इस टक्कर के बारे में मैंने 1.5 साल पहले जो है चेयरपर्सन डॉक्टर शमशादा शान साहिबा से सवाल किया था, और यही चीज़ मैंने उनसे बताई थी। हालांकि अब तो बहुत कम दिन रहे हैं, 1 या 2 दिन में ये भी फैसला तय हो जाएगा कि आखिर NC की तरफ से कैंडिडेट जो है, NC की तरफ से दुल्हा कौन होगा। तो ये हमें देखने को मिल जाएगा, बहुत ही कम समय बचा है। लेकिन मैंने 1-1.5 साल पहले शान साहिबा से ये पूछा था कि शान साहिबा, लोगों में ये कन्फ्यूजन है कि आने वाले असेंबली इंतखाबात जब भी होंगे तो इलेक्शन में NC की तरफ से मैदान में कौन होगा, आप होंगे या सज्जाद शाहीन साहब होंगे। तो उन्होंने इस मेरे सवाल को जो है वो ये कहकर टाल दिया था कि अभी इसके बारे में कोई पता नहीं, जब वक्त आएगा तब देखी जाएगी। लेकिन अब जो है वो वक्त आ चुका है। तो अब क्या कुछ सिनेरियो बन रहा है, अभी मैं सज्जाद शाहीन साहब का एक इंटरव्यू जो कि उनका चल रहा था किसी सोशल साइट पे, वो देख रहा था, सुन रहा था, और वहाँ पर जब इस बारे में उनसे सवाल हुआ तो उन्होंने पहले एक चीज़ की, और वो उनका जो वो कॉन्फिडेंस लेवल है वो उसमें उतना हाई भी नहीं दिख रहा था कि जहाँ पर वो बिल्कुल ये एतमाद से कहें कि कैंडिडेट जो NC की तरफ से है वो मैं हूँगा। ऐसा कुछ इन दिया ज़ाहिरन, अगर वो ज़बान से नहीं बताते, लेकिन इस कॉन्फिडेंस से भी उन्होंने नहीं बताया, और कहीं उनका कॉन्फिडेंस बिल्कुल लो था कि मैं नहीं हूँ, ये भी उससे ज़ाहिर नहीं हो रहा था, क्योंकि उनका जो कहने का अंदाज़ था वो बिल्कुल एक बैलेंस करके उन्होंने बताने की कोशिश की, लेकिन एक इशारा साफ ये दे दिया कि हमारे यहाँ बाज़ाब्ता एक जो है पूरा सिस्टम है, और उस सिस्टम के तहत, उस सिस्टम में सबसे जो बुनियादी किरदार उन्होंने बताया वो हमारे वर्कर्स का है, जो जिस पर ज़्यादा वर्कर मुत्तफ़िक होंगे, कहीं न कहीं उनके कहने का मतलब ये था कि जहाँ की तरफ पब्लिक का ज़ोर होगा उसे जो है वो मैंडेट दिया जाएगा। और इस मैंडेट के लिए लड़ाई की बात करें तो वो लड़ाई पिछले 2-3 साल से तो चल ही रही थी, क्योंकि चल तो वो तब से रही थी जब से ये दोनों मैदान में थे, क्योंकि दोनों जानते थे कि आने वाला समय जो है हमारे लिए ठाकरे का समय हो सकता है। तो दोनों जो है इसके लिए खूब वो जो है रसाकशी, खूब मेहनत कर रहे थे। लेकिन पिछले 1-1.5 साल से ये काफ़ी ज़्यादा मेहनत जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी थी। अपने हिसाब से वर्करों को जमा करना, अपने हिसाब से मीटिंग्स करना, जैसा कि हमने देखा है कई बार ऐसा देखने में आया कि शान साहिबा, बानिहाल एरिया की बात करें, वहाँ पर उनकी जो भी मीटिंग्स वगैरह जहाँ पर भी हुई, तो अक्सर ये देखा गया कि सज्जाद शाहीन साहब उनमें शामिल नहीं होते थे। उनके जब दौरे होते थे वो अलग से होते थे, शान साहिबा का जब भी दौरा होता था वो अलग से होता था। और सज्जाद शाहीन साहब की बात करें तो गूल के इलाके में, चूँकि गूल बानिहाल है, तो गूल के इलाके में अभी तक सज्जाद शाहीन साहब का उस तरीके का कोई जो है पब्लिक दरबार, पब्लिक से वो मेल मिलाप, वो जो है वो बिल्कुल ज़ीरो पर है। कहीं आए होंगे 1-2 बार, मुझे तो याद नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने कभी सुना नहीं कि वो यहाँ पर आए हों। और चूँकि हमारा इलाका भी उसके साथ है तो यहाँ पर भी फिर वो ज़रूर आते हैं, चूँकि यहाँ पर भी वोटर रहते हैं, तो यहाँ पर भी वो नहीं आए। तो ये चीज़ें कुल मिलाकर हैं कि अपने हिसाब से मेहनत दोनों कर रहे थे, और दोनों की मेहनत जो है वो अलग-अलग थी, जिससे साफ तब से ही लग रहा था कि दोनों में जो है वो कांटे का मुकाबला होगा। तो अब क्या कुछ होगा, ज़्यादा लंबा मैं इसमें नहीं जाऊँगा। फिलहाल अभी तक ये लग रहा है कि दोनों जो हैं वो अपने हिसाब से वो कोशिशें पहले से जारी रखे हुए थे, और अब तक वो कोशिश जो है वो जारी है। अब आने वाले समय में हाईकमान, जैसे कि शाहीन साहब ने कहा कि जो भी फैसला होगा वो हाईकमान की तरफ से होगा और हमें सर्वचश्म जो है वो कबूल होगा। तो ये सब आने वाला समय बताएगा कि अगर आने वाले समय में शान साहिबा को मैंडेट दिया जाता है तो क्या शाहीन साहब को सर्वचश्म कबूल होगा, या अगर शाहीन साहब को दिया जाएगा तो क्या शान साहिबा को सर्वचश्म कबूल होगा। और अगर इन दो को कहीं ना कहीं कबूल हुआ तो क्या इनके जो वर्कर्स हैं, इनके जो चाहने वाले हैं, वो अलग अलग से उनको कबूल कर लेंगे। यानी अगर कोई शाहीन साहब का अपना जो है वर्कर है, उनका अपना चाहने वाला है, क्या वो शान साहिबा को कबूल कर लेगा, या शान साहिबा को कोई चाहने वाला है क्या वो सज्जाद शाहीन साहब को वो जो है वो कबूल कर लेगा। ये तमाम चीज़ें जो है आने वाले समय में पता चल जाएंगी। और एक तीसरी बात वो ये कि
एजाज अहमद खान साहब, जो कि पिछली 2 बार के यहाँ के विजेता वो हैं, और अब की बार उनकी हैट्रिक की बारी है। तो क्या वो अपनी हैट्रिक जो है वो मिस करने की फिराक पर हैं? क्या वो हैट्रिक की जो वो बॉल है वो करवाना नहीं चाहते हैं? और लग तो अभी तक ऐसा रहा है कि शायद कहीं न कहीं अभी तक जो खबरें आ रही हैं कि एजाज साहब जो है ये मैदान छोड़कर दूसरे मैदान की तरफ जा रहे हैं। भागना मैं अभी इस्तेमाल नहीं करूँगा। और क्या वो ये मैदान छोड़कर दूसरे किसी मैदान में जो है वो लड़ने के लिए जाएँगे? ये भी एक आने वाला समय बताएगा। लेकिन जहाँ तक अभी तक मैंने बात की कुछ उनके वर्कर्स से, उनका ये कहना था कि एजाज साहब जो है ये मैदान छोड़कर दूसरे किसी मैदान से लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। तो फिर यहाँ पर बड़ा सवाल ये होगा कि आखिर जिन लोगों ने खान साहब को जो है, एजाज खान साहब को पिछली 2 बार का अपना जो है वो सर का ताज बनाया, क्या उन्हें वो आज छोड़कर चले जाएँगे? ये बड़ा सवाल है। और जिन लोगों ने अपना तमाम कुछ दाँव पर लगा दिया, काफ़ी सारे ऐसे, क्योंकि आपको पता है जब इलेक्शन आते हैं तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आपकी दाँव पर लगती हैं। कहीं यारियाँ दोस्तियाँ वो दाँव पर होती हैं, रिश्तेदारियाँ दाँव पर होती हैं, बहुत सारी चीज़ें, आपका जो है वो आपका धन दौलत वो दाँव पर होता है। वो तमाम चीज़ें जो हैं वो होती हैं। और तमन्ना, जैसे कि मैंने पहले कहा था, ख्वाहिशात अपनी-अपनी होती हैं, और ज़ाती ख्वाहिशात के बिना पर हमारे यहाँ इलेक्शंस लड़े जाते हैं, वोट दिए जाते हैं, वोट लिए जाते हैं। और जब कभी वो वर्कर ऐसा करता है तो उसकी कहीं न कहीं ये सोच होती है कि जब कभी मेरा लीडर इक़्तिदार में आएगा तो मुझे ख़ज़ाने से कुछ न कुछ जो है ज़रूर इसके बदले में मिलेगा। तो क्या उन भोले-भाले वर्कर्स को एजाज़ खान साहब जो है वो इस वक़्त जो है वो अकेले छोड़ देंगे, तने-तनहा छोड़ देंगे? आने वाला समय बताएगा। जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि अभी कोई सख्त अल्फ़ाज़ में इस्तेमाल नहीं करूँगा, क्योंकि अभी फ़ैसले का वक़्त जो है वो बाकी है, अभी फ़ैसला आना बाकी है। लेकिन अभी तक जो खबर मिल रही है वो यही है कि खान साहब जो है वो ये मैदान छोड़कर दूसरे मैदान की तलाश में हैं, और कहीं न कहीं वो शायद सेफ़ ज़ोन चाहते हैं। तो क्या जहाँ से वो 2 बार जीत चुके हैं, क्या ये उनके लिए सेफ़ ज़ोन नहीं है? यहाँ किस चीज़ का उन्हें जो है वो डर सता रहा है? ये चीज़ें आने वाले समय में जो है वो उठेंगी, लोग इनको सुनेंगे, देखेंगे, पता चलेगा। लेकिन फ़िलहाल अभी तक का सिनेरियो जो है वो ये है, और भाजपा की तरफ से कौन होगा अभी भी फ़िलहाल जो है वो फ़ाइनल नहीं है। क्या वो कैंडिडेट जो है वो रंबन के एरिया कहीं से होगा, बानिहाल से होगा, इसके अलावा और भी दीगर जमातें हैं। लेकिन फ़िलहाल जो बड़ी-बड़ी 2-3 जमातें हैं जिनके बारे में मैंने बात की, फ़िलहाल सिनेरियो ये कुछ है। आपको क्या कुछ लगता है? आप अपनी राय दे सकते हैं, कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। आप हमें सपोर्ट कीजिए, हम आप तक जो है ऐसी चीज़ें पहुँचाते रहेंगे, जो चीज़ें हम तक पहुँचाएँगी, जो लेटेस्ट अपडेट है इलेक्शंस के बारे में, वो हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। मैं नहीं चाहता हूँ कि आपको ज़्यादा लंबा ले चलूँ, लेकिन एक अच्छा टॉपिक, एक तब मौका मिला आपसे बात करने का, तो मैंने सोचा आपके साथ ये चीज़ें शेयर कर दी जाएँ। फिर कभी मौका मिला नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए आप हमारा इंतज़ार कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।